सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर के अति सुंदर नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो हम एक सवाल के ऊपर बना रहे हैं। हमारे भाई है यूपी से, नारायण प्रसाद करके शायद उनका नाम था। तो उन्होंने एक सवाल किया था, अभी नए नए वो प्रभु में शायद आए हैं, कि लोग कहते हैं कि जैसे हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, और बाइबल बताती है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद में वचन के अनुसार जीवन जियोगे, जहाँ तो स्वर्ग है नहीं तो नरक है करके। तो अजीजों, उसने पूछा कि हम दुनिया में सुनते आ रहे हैं कि हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, कुत्ते की जूनी में आएंगे, बिल्ली बनकर आ जाएंगे, और चूहा बन के आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातों को हमने सुना है और हर धर्म का बंदा इसी को बताता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जहाँ तो मरने के बाद में नरक है, जहाँ स्वर्ग है, इसके ऊपर हमें सिखाएं। तो मेरे प्रियो, मैं आज इस टॉपिक को वीडियो के द्वारा आप में रखना चाहता हूँ। इसको मैंने पहले भी चैनल पे डाला है, लेकिन और अच्छी रीति से मैं इसके ऊपर डिटेल पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। क्या कोई मनुष्य जब मरता है तो क्या बाद में वो बिल्ली, चूहा, कुत्ता, गधा, शेर बन के आएगा या नहीं? तो मेरे अजीज़ों, ये को लास्ट तक देखें, पूरा वीडियो को सीखें, ताकि कल को ऐसा कोई सवाल आपके पास आए तो आपके भी पास जवाब हो सके। तो अजीज़ों, सीधी सी बात कहूँ, लोग कहते हैं 84 लाख जूनियों में अगर आप सही काम नहीं करोगे तो होते होते आना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा। तो ऐसे करके कीड़ा पतंगा, पशु पक्षी 84 लाख जूनियों में से होते होते आप दोबारा शरीर में आएंगे करके। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, बाइबल 84 लाख योनि के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। और मैं आपको सत्य और सबूत के साथ बताने के लिए जा रहा हूं कि केवल जो आत्मा है वो केवल मनुष्य के अंदर है, जानवरों पेड़ पौधों के अंदर जात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ये आज तक कोई भी साइंसदान या कोई भी मनुष्य इस बात का प्रूफ नहीं कर पाया कि गधे, भैंस या गायें या पशु पक्षियों के अंदर आत्मा है करके। अजीजों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है कि दुनिया के धर्म ग्रंथ कहते हैं एक बार आप मनुष्य जाति के शरीर में मर गए, अगर आप पापी हैं, गुनहगार हैं, तो 84 लाख योनियों में से होते होते आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है उसके पहले वो देखेंगे, फिर जानवर में आत्मा है या नहीं उसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं। तो पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय 27 वचन। इब्रानियों की पत्री 9 का 27। और जैसे मनुष्यों में एक बार मरना और उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है। मेरे अजीज़ों, इधर में लिखा, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, बार बार मरना नहीं है, लिखा एक बार मरना और उसके बाद में न्याय का होना क्या है, नियुक्त है करके। तो अजीज़ों, बाइबल बताती है कि एक बार इंसान पैदा होगा, एक बार मरेगा और उसके बाद में न्याय होगा। न्याय के बाद जहाँ तो स्वर्ग है या नरक है। तो इसलिए परमेश्वर कोई ये नहीं कि आप बार बार हर बार आके मनुष्य जाति में आकर पाप करो, फिर वो आपको चूहा बनाए, बिल्ली बनाए, और उसके बाद भी आपका न्याय करके आपको नरक स्वर्ग डाले करके। तो ऐसे तो परमेश्वर न्याय करने में ही लगा रहेगा, और मनुष्य जाति कभी चूहा बन के आ जाएगी, कभी बिल्ली बन के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। एक बार जन्म, एक बार मरण और एक ही बार न्याय है। ठीक है।
तो मेरे अजीज़ों, आप बार बार 84 लाख योनियों में नहीं आने वाले, ठीक है। एक ही बार जन्म मिला है, एक बार आप मरेंगे और एक ही बार आपका न्याय किया जाएगा। उसके बाद या तो अनंत काल का जीवन है या तो अनंत काल की आग है। तो इसलिए ऐसा कभी ना सोचे कि हम मरेंगे चूहा बन के आएंगे, बिल्ली बन कर आएंगे, नथिंग। आप एक ही बार ये जन्म आपको मिला है, इसमें आपको वचन के अनुसार जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है, अन्यथा नरक या स्वर्ग, दोनों में से एक चीज। और अजीजों, दूसरी बात मैं आपके बीच में करूंगा कि आज तक कोई भी आपको ऐसा सबूत नहीं दे पाएगा कि जानवरों के अंदर आत्मा पाया गया है। अजीजों, एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, अय्यूब 12 का 10 वचन। अय्यूब की किताब 12 का 10 पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा? उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। लिखा, परमेश्वर के हाथ में एक एक जीवधारी, यानी कि जिनमें जीवन है, जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य का आत्मा रहता है। देखिए, मनुष्य को 3 प्रकार से रचा गया है, शरीर, प्राण और आत्मा। लेकिन जानवर के अंदर से आत्मा निकाल दीजिए, उसमें बचे 2, शरीर और प्राण। जानवर, पशु, पक्षी के अंदर केवल ये 2 चीजें पाई जाती है, शरीर और प्राण, उनके अंदर आत्मा नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप मरने के बाद में आपका आत्मा कभी चूहे, बिल्ली, बकरे में नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके अंदर आत्मा नहीं, केवल प्राण है। और वचन में लिखा, एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। तो परमेश्वर के हाथ में लिखा जीवधारी का प्राण है, उसके अंदर आत्मा नहीं, तो वचन में लिखा ही नहीं आत्मा है करके। नहीं तो इधर में क्या लिखा होता, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और आत्मा, और आगे लिखा एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। लेकिन वचन में क्या लिखा? एक एक जीवधारी का प्राण है, आत्मा नहीं लिखा, ठीक है। तो इसलिए आप समझ लीजिए, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, उनके अंदर केवल प्राण है। मेरे प्रियो, आत्मा के अंदर परमेश्वर ने एक सबसे उत्तम अंग रखा है, विवेक, जिसको उर्दू में जमीर भी कहा जाता है। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ये केवल आत्मा के अंदर पाया जाने वाला अंग है। जब भी व्यक्ति गलत करता है, जमीर या विवेक आवाज देता है, तूने गलत कर दिया। लेकिन जानवरों के अंदर ये गलत और सही को पहचानने वाला आवाज नहीं होता है। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मानकर चलिए एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का कत्ल कर दिया, तो विवेक उसे टच करता है, टोचता है कि तूने गलत कर दिया, भाग जा, तू पकड़ा गया तो पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए मनुष्य उधर रुकता नहीं है, वो भाग जाता है कि मेरे से गलती हो गया। लेकिन अगर एक बिल्ली ने दूसरे बिल्ली का खून कर दिया, तो वो वहीं बैठी रहेगी, उसके अंदर, आत्मा के अंदर विवेक अंग नहीं है जो उसको बताए कि तूने गलत कर दिया, अब यहाँ से भाग जा। वो उसी बिल्ली की लाश के पास में बैठकर खाना खाएगा, पानी पिएगा, सब करेगा, क्योंकि उसको सही और गलत मेरे से हो गया पता नहीं है। तो अजीज़ों, इधर में लिखा कि एक एक जीवधारी का प्राण, और मनुष्य के बारे में लिखा एक एक देहधारी की आत्मा, ठीक है। एक और मैं आपको सबूत देना चाहता हूँ, उत्पत्ति की किताब, उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। इधर में जब नूह नाव या जहाज में हर एक पशु पक्षी जीवधारी प्राणियों को लेकर गया, तो परमेश्वर ने क्या कहा उसको? 14 वचन पढ़ेंगे, 7 का 14, ठीक है। और उनके संग एक एक जाति के सब मनैले पशु, एक एक जाति के सब घरेलू पशु, और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए, जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था। और इधर में लिखा जितने प्राणियों के अंदर जीवन का प्राण था। उधर हमने पढ़ा एक एक जीवधारी का प्राण। इधर में पशु पक्षी, जब परमेश्वर ने धरती को नाश किया, तो एक एक जोड़ा परमेश्वर ने नूह को लेने के लिए बोला, और वचन में लिखा जिन प्राणियों में जीवन का प्राण था नूह के संग गए करके। तो यहाँ पर भी हमें ये वचन नहीं मिलता कि प्राण और आत्मा था उनके अंदर। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, मनुष्य के अंदर केवल आत्मा पाया गया है।
मनुष्य मंदिर में चला जाए तो उसको पता है कि मैं यहाँ पर बाथरूम या टॉयलेट नहीं कर सकता हूँ, ये धार्मिक स्थान है। लेकिन आप किसी भी गधे, बकरी, भैंस या गाय को वहाँ बांध दो, उसको नहीं पता कि ये धार्मिक स्थान है, सही और गलत का पता नहीं है, वो वहीं बाथरूम करेगा, वहीं पर वो टॉयलेट करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो मेरे प्रियो, आत्मा केवल मनुष्य को दिया गया जो समझदार है, जो निर्णय सही और गलत का निर्णय ले सकता है। अब वो जानबूझ के गलती करे तो वो अलग मैटर है। तो इसलिए आत्मा केवल मनुष्यों के अंदर है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, एक ही बार मरना, एक ही बार जन्म और एक ही बार न्याय होगा। बदल बदल कर आप किसी बकरा, बछड़ा, गाय, बैल बन के आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सावधान रहें, अपनी ज़िंदगी को वचन के अनुसार जिएं, प्रभु यीशु मसीह को जानिए, ताकि मरने के बाद हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। मरने के बाद या तो अनंत काल का जीवन है, नहीं तो नरक है। मेरे प्रियो, आप कोई 84 लाख योनियों में आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इस सत्य को समझे, आगे बढ़े और वचन के अनुसार जिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।